ऑर्डिंग भी है, डायरेक्ट कमेंट भी कर रहा है, तुम इधर से निकल जाओ। वो लोग खराब है, क्रिमिनल माइंडेड है, प्लीज हमारा लोकल का आदमी कोई भी उसको साथ मत दो। अगर आप साथ देगा तो आपको ही हम लोग पकड़ेगा। 2004-5 में एक हमारा एक ऑफिसर है, वो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, उसका साथ भी बदसलूक हुआ है। गोदाम का नाम में वो एक बिजनेस ऑपरेट करता है, और व्हेयरएज कानून ऐसा होता है कि गोदाम में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, उधर में सेलिंग नहीं कर सकता है। जहां आपका मेन दुकान से जो परचेसिंग किया, अनलोड लोड उधर ही करता है, लेकिन उधर में बैठ के अलग सा एक काउंटर खुल के, ना जीएसटी का नंबर है, ना प्रॉपर एड्रेस, दुकान का नाम नहीं है, लेकिन वो राकेश एंटरप्राइज का नाम में करता है। ये जो एक छोटा सा अपडेट जो अरुणाचल प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं अपडेट दे रहा हूँ। एक्चुअली अपडेट ऐसा है, उस दिन एक इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों के माध्यम से सारा पब्लिक जान चुका है, रिगार्डिंग एक राकेश पांडे बोल के, राकेश एंटरप्राइज जो नाहरलगुन पुराना सिनेमा हॉल के सामने में एक दुकान है, हार्डवेयर दुकान है, उसका मालिक जो चलाता है राकेश पांडे, उसका रिगार्डिंग में हम लोग ने एक कंप्लेंट लिखा था। तो उसको अपडेट लेने के लिए आज ईएससी ऑफिस में हम लोग आया था, और कल एक शोकॉज नोटिस देखा है कि हमारा एक लड़का को, जो रमेश ताकू, मेरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट का एक प्रेसिडेंट है इस कमिंग का, तो उसको भी शोकॉज नोटिस दिया। तो उसका रिगार्डिंग में हम लोग अपडेट लेने आया था। तो अभी इधर पहुंचा तो राकेश पांडे तो नहीं आया, तो उनका बिहाफ में कोई आया ना नहीं आया हम लोग पता नहीं है, लेकिन हमारा लड़का रमेश तक को आया और अपना जो उस दिन का इंसिडेंट बताया। और ये केस को मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। अभी ये इशू जब हम लोग सोशल मीडिया में आने का बाद, अभी ऐसा है कि सारा अरुणाचल जो ईटानगर नाहरलगुन में जो डीलर्स हैं, उन लोग का सेंटिमेंट बहुत दुख भरी कहानी मतलब हम लोग सुनने को आ रहा है। ये राकेश पांडे जो सिंस फ्रॉम 90 से लेके अभी तक, मतलब वो ईटानगर में उसका पिताजी से लेकर अभी बिजनेस चल रहा है, तब से लेकर अभी तक राकेश पांडे का, पब्लिक का, कस्टमर का, और जो इधर ईटानगर का डीलर्स, नाहरलगुन का डीलर्स का साथ ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है बोलने से, कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो कस्टमर है उसका साथ में मिसबिहेव करते हैं। और सबसे बड़ा दुख बात यह है कि छोटा छोटा चीज़ को लेकर, 1-2 हज़ार को लेकर पुलिस फोर्स को मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज इन द सेंस, जो अंडरस्टैंडिंग में जो बात कर सकता था, घर तक जाके सामान को भी पुलिस का थ्रू से वापस लाने देता है। और आप लोग जानता होगा 2010 में वो एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ है। हमारा एक सीनियर आदमी था, वो भी एक बाय प्रोफेशन डॉक्टर था। राकेश पांडे का कहने पर, उसका कंप्लेन करने का कारण से हमारा डॉक्टर साहब को आयरबैन या पुलिस पर्सनल से मारपीट करने दिया। और हमारा साथ बहुत ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि बहुत लोग अपना दुख को जता रहा है, बैड एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। और हमारा एक विक्टिम भी है इधर में सामने में करा है, उसका साथ भी वो भी अच्छा से बात करने का, टाटा मोबाइल का जो चार्ज होता है उसको ऑलरेडी दे चुका है, उसका एलिगेशन डाल के उसका घर तक पुलिस जाने दिया, बेच के सामान को वापस लाने दिया। और हमारा एक सीनियर, हम नाम लेना नहीं चाहना, नाहरलगुन में कल 20 जनवरी ऑफ दिस ईयर राकेश पांडे का दुकान से 100 बैग सीमेंट लेके गया, 50 बैग का कैश पेमेंट करके गया, और 50 बैग का वो कैश देके गया। तो बाद में चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा बोल के पुलिस बेच के वो सामान सीमेंट को भी वापस लाने दिया। मालिक जो दलाई चल रहा था, स्लैब का दलाई, वो सीमेंट का ज़रूरी होता है, संडे का दिन भी था, बाकी दुकान नहीं खुला है। उन्होंने सोचा ये सामान जो दलाई को सीमेंट लेके ख़त्म करेगा बोल के वो 100 बैग का सीमेंट को 50 को यूज़ कर लिया। 50 को यूज़ करने के लिए किया तो तब पुलिस आ गया। पुलिस आया तो हम होगा तब तो किसी से भी दार करके वो 50 बैग का सीमेंट को कैश दे देगा, नहीं मानता है, चेक को वापस करके सीमेंट को उतार के ले गया। ऐसा करके बहुत सारा आदमी जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। और प्लस 2004-5 में एक हमारा एक ऑफिसर है, वो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, उसका साथ भी बदसलूक हुआ है और मिसबिहेव किया है, मारपीट भी हुआ है।
और बहुत लोग हैं हमारा लोकल लड़का का साथ दांत तक तोड़ने के लिए नौबत आया बोला। और स्पेशली ये आपका माध्यम से सारा जो अरुणाचल का जो लोग को और स्पेशली ईटानगर नाहरलगुन जो लोग राकेश पांडे को प्रोटेक्शन दे रहा है, प्लीज़ ऐसा क्रिमिनल माइंडेड वाला आदमी को प्रोटेक्शन मत दीजिए। कल को वो कुछ भी करेगा आपका ऊपर में हम लोग कार्रवाई करेगा, काम करेगा। और दूसरा ये मैसेज ऐसा नहीं है कि हम जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है ये बाहरी है और हम लोग इधर लोकल है, ऐसा नहीं है। इधर ईटानगर में मैक्सिमम इधर में जो भी बिजनेस चल रहा है वो हमारा बाहर नॉन एपीएसटी है, हमारा बाहर का ही लोग है और हम लोग मिल बात के हम लोग इधर में बिजनेस चलता है। लेकिन ये एक लौता राकेश पांडे है, सबका साथ तालमेल नहीं होता है, सिर्फ वो पुलिस का साथ में तालमेल करके छोटा छोटा बात को लेकर पुलिस में कंप्लेन करता है और पुलिस का थ्रू से आदमी को डराता है, धमकाता है। और साथ ही साथ जब भी छोटा सा इश्यू होने से वो ऐसा स्टेटमेंट देना शुरू करता है, हम इधर का पला बड़ा है, हम इधर का सब कुछ जानता है, हमारा लोग ये है, मतलब अनप शनप सब बोलना शुरू करता है। इसलिए आपका माध्यम से मैं सरकार से भी, पुलिस प्रशासन से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और हमारा ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी ये मांग है कि राकेश पांडे का जो जितना भी ईटानगर में बिजनेस चल रहा है उसको आप लोग सीज करना है, लाइसेंस को कैंसिल करना है। और जो राकेश पांडे से आपका माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इधर से निकल जाओ, वरना कल हमारा आज हम आनिया जो इस चीज़ को हम लोग मैटर को टेकअप कर रहा है, कल हम छोड़ देगा तो कुछ भी हो जाएगा तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए सीधा सा बात है, राकेश पांडे तुम इधर से अपना जो सिस्टम करना था कर चुका है, कमाना था कमा चुका है, बड़ा होना था इधर से बड़ा हो गया, अभी अपना जगह में जाके जो करना है, डॉन बनना है, क्या बनना है बन सकता है, लेकिन हमारा इधर तुम नहीं बन सकता है। इसलिए क्लियर कट मैसेज है, तुम इधर से निकल जाओ। और बाकी जो बाहरी लोग जो हम लोग नॉन एपीएसटी लोग का साथ जो रिलेशन अच्छा है उसको ख़राब मत करो, तुम गंदा मत करो, जो गंदा दिमाग है, गंदा सोच है, तुम निकल जाओ। इसलिए ये डायरेक्ट ऑर्डिंग भी है, डायरेक्ट कमेंट भी कर रहा है, तुम इधर से निकल जाओ। एक चीज़ ये राकेश पांडे को ऐसा सोच सकता है कि ये अन्य लोग या एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन जो ऐसा झूठा एलिगेशन डाल रहा है, छोटा मोटा हादसा को सीरियस क्यों ले रहा है, ये सोच सकता है। राकेश पांडे जो ऐसा है कि एक ही लाइसेंस है, ट्रेडिंग लाइसेंस है, राकेश एंटरप्राइज बोल के, वो ईटानगर नाहरलगुन ए सेक्टर का जो पुराना सिनेमा हॉल का उस जगह का एड्रेस है। लेकिन उन्होंने क्या करता है कि इलीगल ऑपरेटिंग उसका बिजनेस को करता है। एक हेलीपैड का बैक साथ में जो उसमें गोदाम का नाम में वो एक बिजनेस ऑपरेट करता है। और वेयरएज कानून ऐसा होता है कि गोदाम में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, उधर में सेलिंग नहीं कर सकता है। जहां आपका मेन दुकान से जो परचेसिंग किया, अनलोड लोड उधर ही करता है, लेकिन उधर में बैठ के अलग सा एक काउंटर खुल के, ना जीएसटी का नंबर है, ना प्रॉपर एड्रेस, दुकान का नाम नहीं है, लेकिन वो राकेश एंटरप्राइज का नाम में करता है। तो इसीलिए ये इलीगल है। इसलिए हम लोग ये आवाज़ को उठाया और इलीगल चलते वो इलीगल को कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, रिएक्शन नहीं किया, इसलिए राकेश जो वो चढ़ गया। इसलिए अभी हमारा लोग का साथ मिसबिहेव करता है। और लास्टली मैं अरुणाचल समाचार और अरुणाचल का जितना भी मीडिया प्रतिनिधि को धन्यवाद, आपने हमारा जो दुख तकलीफ को जानने के लिए, अपडेट जानने के लिए आया। ऐसा हमें फॉलो करते रहिए और हम भी आपको फॉलो करेगा और एक दूसरा का जो समस्या को हल करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। और हमारा बीच बहुत सारा ऐसा होगा कि आप कमेंट्स में देख सकता है कितना लोग बैड एक्सपीरियंस हुआ है। पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है और स्पेशली मैं और एक बार बोलता है, जो लोग खराब है, क्रिमिनल माइंडेड है, प्लीज़ हमारा लोकल का आदमी कोई भी उसको साथ मत दो। अगर आप साथ देगा तो आपको ही हम लोग पकड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।